हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स मॉड्यूल जो कि विज्ञान विषय का है और यह कक्षा 10वीं के 2021-22 के नवीन बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 है इसका विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। विद्युत एवं चुंबक से संबंधित विषय वस्तु कक्षा 10वीं की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के 12वें अध्याय में। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। विद्युत एवं चुंबक से संबंधित विषय वस्तु कक्षा 10वीं की विज्ञान पुस्तक पाठ्य पुस्तक के 12वें अध्याय विद्युत, 13वें अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं 14वें अध्याय ऊर्जा के स्रोत से मिलती है। तो इन तीनों अध्याय में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव के गुण और उससे संबंधित पाठ्य सामग्री है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्युत। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव निम्न हैं। तो विद्युत धारा जो हमें दिखाई नहीं देती एक प्रकार की ऊर्जा होती है और उसके प्रभाव निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रकाशीय प्रभाव, उदाहरण है इसका बल्ब। दूसरा है ऊष्मीय प्रभाव, उदाहरण है हीटर। तीसरा है रासायनिक प्रभाव, उदाहरण है बैटरी। चौथा है चुंबकीय प्रभाव, उदाहरण है पंखा। और पांचवा है भौतिक प्रभाव, इसका उदाहरण है विद्युत का झटका। तो इसके प्रभाव है विद्युत के। यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का प्रयोग। तो कौन कौन से प्रयोग हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन संचार का माध्यम है। टीवी देखते हैं, रेडियो चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रभाव है लाइट। इससे हम टार्च जलाएंगे, लैंप जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर हीटिंग कूलिंग, गर्म और ठंडा करने में। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, आयरन और यहाँ पे जो मशीन दे रखी है वह। उसके बाद है तो मोशन और पावर में कार है, मोटर है। इसी प्रकार और भी दे रखे हैं यहाँ पर चित्र में, ठीक है। तो विद्युत पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो विद्युत पदार्थ 3 प्रकार के हैं। चालक पदार्थ, सबसे पहला चालक। तो चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से बहने देते हैं, ठीक है, जिनमें से विद्युत धारा आसानी से बह जाएगी, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। और इसका उदाहरण है चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, ये चालक पदार्थ होते हैं। इसके बाद अगला है कुचालक पदार्थ, ठीक है। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से आसानी से बहने नहीं देते, उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण है कांच, रबड़, कागज और चीनी मिट्टी। इसके बाद तीसरा है अर्धचालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं विद्युत रोही के मध्य होती है, ठीक है, बीच की है। पूरी तरह से चालक भी नहीं है, पूरी तरह से कुचालक भी नहीं, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। इसका उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं कार्बन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं कार्बन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं इसके। इसके बाद अगला जो है चुंबक। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जिसमें लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक की विशेषता, चमक सदैव लोहे और उसके को छिलने को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पे गलत लिखा है, चुंबक आएगा यहाँ पर। चुंबक सदैव लोहे और उसके छिलके को अपनी ओर खींचती है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तीसरा है स्वतंत्रता पूर्वक किसी क्षण चुंबक को लटकाने पर वह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ठहरता है। जब भी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो उसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के दोनों ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। भले ही हम कितने छोटे छोटे टुकड़ों में चुंबक को काट दें, उसमें 2 ध्रुव हमेशा बने ही रहेंगे। चुंबक को पीटने, पटकने, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है। चुंबक 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक, यह प्रकृति में खनिज के रूप में पाई जाती है। और कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम विधि से बनाई जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। किसी नर्म लोहे के छड़ को किसी चुंबक से बार बार रगड़ने पर उस नर्म लोहे में चुंबक के गुण आ जाते हैं। किसी लोहे की छड़ जो है, ठीक है, यहाँ पे छड़ आएगा, लोहे की पतली जो नर्म छड़ है, यदि उसको चुंबक से बार बार हम रगड़ेंगे तो उसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। इस प्रकार एक कृत्रिम चुंबक का कार्य करने लग जाएगी।
चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लोह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय ये पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते। उदाहरण है लेड, सोना, तांबा चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। दूसरा है अनुचुंबकीय, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा कम आकर्षित होते हैं, कम होंगे, आकर्षित तो होंगे लेकिन बहुत कम। इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर सल्फेट। तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। उदाहरण है लोहा, निकल और कोबाल्ट। इसके तो चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा कम आकर्षित होते हैं, और तीसरे हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबक के द्वारा बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है, पारिभाषिक शब्द दे रखे हैं, जो कि आप जब भी विज्ञान पढ़ते हो तो इस तरह के शब्द आते हैं और आपको इनका अर्थ, इनकी परिभाषा आनी चाहिए। तो पहला है विभवांतर, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज या विभवांतर। तो विभवांतर एक तरह का दबाव होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में बहते हैं। जिस तरह पानी की टंकी की ऊंचाई के कारण पानी दबाव से पाइपलाइन में बहता है। तो यहाँ उदाहरण देकर बता रखा कि जिस तरह से पानी की टंकी की ऊंचाई के कारण पानी दबाव से पाइपलाइन में बहता है, उसी प्रकार विभवांतर एक तरह का दबाव होता है। ठीक है, विभवांतर एक तरह का दबाव होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में बहते हैं। उसके बाद यह चित्र के द्वारा बता रखा है। ठीक है, विभवांतर बता रखा, वोल्टेज बता रखा है। यहाँ पे वोल्टेज, ये फ्लूइड है, ट्यूब है यहाँ पर। ठीक है, बैटरी और ये वायर है। ठीक है, तो इस बैटरी से वायर में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो ये उसका विभवांतर है। वोल्टेज वर्क्स लाइक ए प्रेशर। इसके बाद दूसरा है विद्युत धारा, करंट। ठीक है, विद्युत धारा या करंट किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश जिस दर से बह रहा है उसे विद्युत धारा कहेंगे। जिस तरह पानी किसी पाइपलाइन में बहता है, उसी तरह विद्युत धारा चालक तार में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा उसमें तार में प्रवाहित होते है, उस प्रवाहित होने वाली धारा को ही विद्युत धारा कहा गया है, करंट। इसका इकाई एम्पियर, संकेत इसका आई है, इकाई एम्पियर एएमपी, संकेत आई। तो यहाँ पे फ्लो है, फ्लो दिखा रखा, फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। और यहाँ ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही विद्युत धारा कहलाता है। इसके बाद अगला जो है प्रतिरोध। कोई चालक तार विद्युत धारा के प्रभाव में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक तार विद्युत धारा के प्रभाव में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जिस प्रकार पतले पानी के पाइप में अधिक अवरोध होने के कारण कम पानी आता है, मोटे पानी के बारे में अवरोध कम होने के कारण अधिक पानी बह जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध मतलब कोई चालक तार जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसे प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार पतले पानी के पाइप में पानी कम बहेगा, ठीक है, उसका बहाव कम होगा, और मोटे पाइप में वो तेजी से बह जाएगा। तो पतले पाइप में अवरोध अधिक है, प्रतिरोध कर रहा है वो, जबकि मोटे पाइप में प्रतिरोध कम है। यहाँ पर उदाहरण द्वारा भी बताया गया है। इसके बाद है विद्युत शक्ति। विद्युत द्वारा किसी कार्य को करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्वारा किसी कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा गया है। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, पावर विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होगी। P इज इक्वल टू VI, और यूनिट इसकी है वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति को वाट से नापते हैं। ठीक है, अब है विद्युत ऊर्जा। एक और जो पारिभाषिक शब्द है विद्युत ऊर्जा। विद्युत द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। एक यूनिट बराबर 1000 वाट इंटू 1 घंटा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को नाप रहे हम। 1 यूनिट बराबर 100 वाट इंटू 10 घंटा। 1 यूनिट बराबर 10 वाट इंटू 100 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर ली। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण नियम है वो ओम का नियम है, जो अधिकतर आता है।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखी जाए, जैसे तापमान, लंबाई, मोटाई आदि, इनको यदि परिवर्तित नहीं किया जाए किसी चालक की, तो उसमें दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक तार में बहने वाली ऊर्जा के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं करी हमने, तो उसके दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि तार के सिरों पर लगा विभवांतर V है, ठीक है, तार के सिरों पर जो विभवांतर लगा हुआ V है और बहने वाली विद्युत धारा I है, तब ओम के नियमानुसार विभवांतर अल्फा विद्युत धारा V समानुपाती है I के और V बराबर है IR के। ठीक है, V जो है विभवांतर है, I विद्युत धारा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर R एक नियतांक है, एक नियत है जिसे उन चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के बहने के लिए सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि सारे तार I अच्छे से कसे होते हैं तो परिपथ बंद कहलाता है। यदि कोई इस समय की धारा बहती है, ऐसी स्थिति में कोई धारा नहीं, FK को खुला परिपथ कहते हैं। तार कहीं से खुला हो तो धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पे उदाहरण द्वारा दे रखा है, बहती है ओपन सर्किट नो करंट। यदि ओपन सर्किट है, ये सर्किट ओपन है, यहाँ पर देखो ये ओपन है, तो यहाँ कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी, जबकि क्लोज्ड सर्किट में विद्युत धारा बहेगी। उसके बाद यहाँ पे विद्युत धारा के प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रतीक यहाँ बताए नहीं गए हैं। और हम यहाँ पे विद्युत धारा के जो अवयव है पढ़ लेते हैं। तो इसमें आएगा विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तार संधि, तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, अमीटर और वोल्टमीटर। रखे विद्युत परिपथ के प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहला विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल को इस तरह से दर्शाया गया है, ये विद्युत सेल है। उसी प्रकार है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इस प्रकार से सेलों का संयोजन होगा। ये खुला परिपथ है, ठीक है, खुला परिपथ है। बंद परिपथ है, ये वाला बंद परिपथ है, इस तरह से बंद परिपथ दिखाते हैं। उसके बाद है जो मुख्य ओर है यहाँ पे है विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब को इस तरह से दिखाया जाता है। अमीटर को A से और वोल्टमीटर को V से बताया जाएगा। प्रतिरोधक को इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है, प्रतिरोधक को इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इस प्रकार यह इसके कुछ चिन्ह थे, जो कि जब भी चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। इसका अगला भाग कोशिका हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।